Hello students, welcome to the YouTube channel of Shri Sham School. I hope you all are doing well. Today we are going to continue second chapter of Get Going Science class 6. So we had already done two videos on the second chapter. Today we are going to start third video for this chapter. So let's get started. So इस चैप्टर में हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम इन तीन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. आज जो हमारा नेक्स्ट है वो है विटामिन्स. आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ने वाले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. विटामिन्स क्या है? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. प्रोटेक्टिव मीन्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बाहर की चीज़ों से बचाते हैं, लाइक बीमारियों से या किसी फंगल इन्फेक्शन से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, बीमारियों से जो हमें बचाते हैं वो विटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, फूड कंपोनेंट जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं. दे प्ले अ वाइटल रोल इन मैनी केमिकल रिएक्शंस. ये क्या करते हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है. उन केमिकल रिएक्शंस को होने में हेल्प करते हैं विटामिन्स. सो दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ. इसलिए ये हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे शरीर के विकास के लिए. एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ऑफ आर बॉडी. और नॉर्मल ताकि हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो क्या है, नॉर्मल वर्क करती रहे, अच्छे से प्रॉपर काम करती रहे. इसमें भी क्या करती है? हेल्प करती है. हेल्प करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स. दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. और ये हमारी बॉडी में बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में, बहुत ही थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में इसकी ज़रूरत होती है. आर बॉडी नीड्स विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. देखिए ये सारे क्या है? विटामिन है. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के. ये बी कॉम्प्लेक्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. तो ये सारे विटामिन है जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल विटामिन. जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है ये क्या है? बहुत सारे अलग अलग तरह के विटामिन का ग्रुप होता है. जैसे B1, एक B1 अलग है विटामिन, B2 अलग है, B6, B9, B12. ये क्या है? अलग अलग विटामिन बी के क्या है? अलग अलग फॉर्म्स हैं. सिंस आर बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन. क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ 2 ही विटामिन क्या कर सकती है? खुद से बना सकती है. हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 2 ही विटामिन बन सकते हैं, जैसे विटामिन डी और के. सिर्फ हमारा शरीर डी और के विटामिन बनाने में ही सक्षम होता है. इसके अलावा विटामिन ए, सी, ये जो ई है, ये विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बन सकते. ये विटामिन हमें बाहर न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, लाइक हमें फूड सोर्सेज से ही लेने पड़ेंगे. अदर विटामिन मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर फूड. और जो बाकी के विटामिन है हमारे खाने में ही प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उन विटामिन को गेन कर पाएंगे, तभी वो हमारे शरीर में जा पाएंगे. देयर आर 2 क्लासेस ऑफ विटामिन. 2 क्लासेस ऑफ विटामिन के. देखिए दोनों किस तरीके से हैं. फर्स्ट है वाटर सोल्यूबल विटामिन. वो विटामिन जो पानी में घुलते हैं, पानी में घुल जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन. तो कौन कौन से विटामिन आइए देखते हैं. विटामिन बी एंड सी. कौन कौन से विटामिन? बी और सी. विटामिन बी एंड सी आर सॉल्यूबल इन वाटर. वाटर में सॉल्यूबल है. विटामिन बी और सी ही ऐसे विटामिन है जो वाटर में सॉल्यूबल है. दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड. ब्लड में एब्जॉर्ब हो जा दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्सेस अमाउंट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो एक्स्ट्रा, एक्सेस मतलब जो ज्यादा रह जाता है, उसको क्या होता है? वो बॉडी से वेस्ट की तरह बाहर फेंका जाता है. दीज विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी. ये विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर होके नहीं रहते. जितने की जरूरत है उतनी जरूरत हो गई. अगर वो एक्स्ट्रा आया तो वो बॉडी से बाहर फेंका जाएगा. दे नीड टू बी रेगुलरली सप्लाइड थ्रू फूड. हमें डेली बेसिस पे क्या है? हमें वो न्यूट्रिएंट, विटामिन हमें डेली बेसिस पे हमारे फूड में ऐड करने होंगे. ऐसा नहीं होता कि एक दिन हम ज़्यादा विटामिन खा ले, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाए और फिर जब उसकी नीड हो तब वो नीड में आ जाए, तब वो काम में आ जाए. ऐसा नहीं होता है. तो हमारी बॉडी में जो विटामिन हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये स्टोर होके नहीं रह सकते हैं. देखिए डू यू नो में क्या दिया हुआ है? विटामिन शुड नॉट बी ओवरकुक्ड. मतलब सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, बिकॉज विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय ओवर हीटिंग. क्योंकि जब हम उसको ओवर हीट करते हैं तो उसके अंदर जो विटामिन सी होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं. एक्सेस ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन इन फूड. फैट सोल्यूबल विटामिन का बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड का होना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइपर विटामिनोसिस. ये देखिए एक तरह की एक कॉज है, जिसकी मतलब एक बीमारी कह सकते हैं हम, जो क्या है, जब बहुत ज्यादा फैट सोल्यूबल विटामिन फूड में होता है तब ये हो जाता है.
नेक्स्ट हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन। देखिए बाकी जो विटामिन रह गए, विटामिन ए, डी एंड के, ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। दीज आर स्टोर्ड इन द बॉडी फैट, ये बॉडी फैट में क्या होता है, स्टोर होकर रहते हैं एंड आर यूज ओनली व्हेन बॉडी नीड्स, और जब बॉडी को जरूरत होती है तो ये उसका यूज कर सकते हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन स्टोर नहीं होते हैं और ये स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फंक्शंस देखिए विटामिन के। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीज, बहुत सारे अलग अलग तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं हमें विटामिन। दे ऑल्सो हेल्प कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स एंड गम्स हेल्दी। ये हमारे शरीर की आंखों को, बोन्स हड्डियों को, टीथ दांतों को और गम्स मसूड़ों को हेल्दी रखने में भी हेल्प करते हैं। दे कंट्रोल मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारे शरीर में हमारे पाचन तंत्र के लिए हमारी ज़रूरत, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे फूड को पचाने का जो बहुत सारे क्या है अलग अलग तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। यहाँ आपको एक बहुत ही अच्छी टेबल दी हुई है। इस टेबल में आपको पहले फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में बता रखा है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन, इनके फंक्शंस और इनके फूड सोर्सेज, इन विटामिन का क्या क्या काम है हमारी बॉडी में, और ये विटामिन कौन कौन से सोर्सेज से मिलते हैं। इसके बाद हमें वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में बता रखा है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इनके फिर वही सोर्सेज, फंक्शंस, ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं। तो आइए एक एक करके स्टडी करते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहला जो है विटामिन ए। विटामिन ए का क्या फंक्शन है, कीप स्किन हेल्दी, हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन को क्या कहता है, स्वस्थ रखता है। मेंटेन्स नॉर्मल नाइट विजन, और नॉर्मल नाइट विजन का मतलब है कि हमारी आई साइट को मेंटेन रखता है, मतलब रात में भी हमें जितना नॉर्मल पर्सन को दिखना चाहिए उतना ही दिखे, इतना वो उस चीज को मेंटेन रखता है। देखिए जो विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको एक नाइट ब्लाइंडनेस नाम का एक डिजीज हो जाता है, जिसमें उसको अंधेरा होते, मतलब सूरज छिपते ही उसे दिखना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए क्या करता है, उस चीज को नॉर्मल रखता है। देखिए कहाँ कहाँ से मिलता है ये हमें, कोड लिवर ऑयल, एग योक, एग का जो पीला पार्ट होता है उसमें, मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बटर, कर्ड, चीज, पनीर, ये सारी चीजें, मैंगोज में, कैरेट्स में, टोमेटोज में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आम, गाजर, टमाटर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब चीजों में विटामिन ए हमें इजीली मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी के क्या फंक्शन है, एड्स इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन। छोटे बच्चों में बोन्स की नॉर्मल ग्रोथ हो, इस चीज का ध्यान रखते हैं विटामिन डी। हाँ जी, छोटे बच्चों में बोन्स का प्रॉपर ग्रोथ में कौन हेल्प करते हैं, विटामिन डी। कहाँ कहाँ मिलते हैं विटामिन डी, फिश में होते हैं, एग्स में होते हैं, कोल्ड लिवर ऑयल, मिल्क, सनलाइट भी क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। हेल्प्स आवर बॉडी टू मेक विटामिन डी, सनलाइट जो है उसकी हेल्प से हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, विटामिन डी बना सकती है। हमने पढ़ा था ना विटामिन डी और एक और विटामिन था जो हमारी बॉडी अपने आप बना सकती है। नाउ नेक्स्ट है विटामिन ई एड्स इन नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से उसके जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होना, तो उसमें हेल्प करता है ये, नॉर्मल हो ताकि रिप्रोडक्शन कीप्स द स्किन हेल्दी, और हमारी स्किन को भी हेल्दी रखने में हेल्प करता है। होल ग्रीन सीरियल्स, अनाज, कॉर्न, मक्का, कॉटन सीड ऑयल, जो कॉटन मतलब रुई, उनकी कुछ सीड्स होते हैं उसका ऑयल निकाला जाता है। मिल्क, मीट, एग योक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटो, स्प्राउट्स, व्हीट जर्म ऑयल, ये सारे क्या हैं, इसके सोर्सेज हैं जहां से हमें विटामिन ई मिलता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है जैसे हमें चोट लग जाती है तो वो खून को रोकने में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून का रोकना, अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो खून बहता जाएगा, हमारे शरीर का सारा खून बह जाएगा। तो विटामिन के जो है उस ब्लड को रोकने में हेल्प करता है। इसका क्या क्या सोर्स है, देखिए स्पाइनच, पालक, कैबेज, पत्ता गोभी एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड एग योक,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी पत्तेदार सब्जियां, और वही एग योक मतलब अंडे का पीला पार्ट, इन सब में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ये था हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट है हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर दो विटामिन थे, विटामिन बी और सी, और बी के क्या थे, बहुत सारे पार्ट्स थे। तो देखिए सबसे पहला विटामिन बी1। तो बी1 कहाँ कहाँ क्या क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी को, हेल्प इन डाइजेशन, पाचन में खाने को कैसे पचाते हैं उसमें हेल्प करता है, मेंटेनेंस ऑफ नर्व सिस्टम, और नर्वस सिस्टम जो है हमारा तंत्रिका तंत्र, उसको क्या है मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। एग्स, मीट, मिल्क, स्प्राउट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, व्हीट एंड होल ग्रेन्स, अनाज, गेहूं, अंडे, मीट, दूध, स्प्राउट्स का मतलब क्या होता है, जो चने में जब उसमें छोटा सा पौधा निकल आता है, या मूंग की दाल होती है उसको जब भिगाते हैं उसमें छोटा सा पौधा निकल आता है तो वो खाते हैं ना, वो स्प्राउट्स होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियों में ये विटामिन बी1 प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज विटामिन बी2। विटामिन बी2 क्या करता है, कीप्स स्किन एंड बक्कल कैविटी हेल्दी, हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। बक्कल कैविटी होती है जो, जैसे हम फूड लेते हैं तो कहते हैं एक कैविटी है हमारी बॉडी में, मतलब एक ऐसा स्पेस है जो खाली है जहाँ से फूड हमारी बॉडी में अंदर जाता है। तो वो जो कैविटी है ना, वो क्या है, वो जो खाली जगह है जहाँ से हमारी बॉडी में फूड जा रहा है, बेसिकली माउथ से स्टार्ट होता है ये, वो उसको भी हेल्दी रखता है। एग्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, पीस, चेरीज एंड रेजिन्स, ये क्या है इसके, ये सारे क्या है इसके सोर्सेज हैं जहां से हमें ये सारी चीजें मिलती है। रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश। नेक्स्ट इज विटामिन बी6। विटामिन बी6 क्या फंक्शन है इसका हमारी बॉडी में, असेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। असेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन का मतलब क्या है कि ये हमारी शरीर में जो ब्रेन का जो फंक्शन है ना, जो दिमाग हमारा ताकि सही तरीके से काम करे उसमें हेल्प करता है। ईस्ट, होल ग्रेन्स, फिश, मीट एंड लेग्यूम्स, ये क्या है इसके एग्जाम्पल सोर्सेज हैं जहां से हमें ये विटामिन बी6 जो है मिलता है। ईस्ट देखिए क्या होता है, ईस्ट होता है जैसे ब्रेड वगैरह बनाने में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म, यूं कह लीजिए कि एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है ये, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको डालते हैं। तो जैसे आप ब्रेड बनाते हैं या फिर पिज्जा बनाते हैं तो उसमें हेल्प करता है ये ईस्ट। होल ग्रेन्स, अनाज, मीट, मच्छी, इन सब चीजों का, ये सब सारे क्या है सोर्सेज हैं किसके, विटामिन बी6 के। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी9। विटामिन बी9 इसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ये हमारे शरीर में ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है। और ब्लड मैचुरेशन का मतलब होता है ब्लड सेल्स को मैच्योर करने में, ब्लड सेल्स को मैच्योर करने में भी हेल्प करता है। मैच्योर का मतलब है जैसे मैच्योरिटी, जैसे मैच्योर का मतलब हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे हमारी हाइट है वो क्या है एक पर्टिकुलर वे पे आके रुक जाती है, उसके बाद बढ़ती नहीं, तो मतलब क्या है वो मैच्योरिटी है हाइट की, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे ही ब्लड सेल्स क्या होता है, पहले फॉर्म होते हैं फिर वो क्या है धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। इसके क्या सोर्सेज हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, ईस्ट, लीवर एंड किडनी। लीवर एंड किडनी लाइक जैसे हम जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए है। विटामिन बी12 ये क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में, क्या फंक्शन है इसका, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। कहाँ से मिलता है हमें, मीट, एग्स, फिश और मिल्क से। विटामिन सी हमारी बॉडी में क्या करता है, प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ये हमें इन्फेक्शन से रेजिस्ट करता है, मतलब बचाता है, किसी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है हमें। सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल लाइक लेमन, ऑरेंज, लाइम, टोमेटोज, गुआवा, आंवला एंड स्प्राउट्स, ये सब क्या है इसके सोर्सेज है जहां से हमें ये चीजें मिलती है, विटामिन सी मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी एक एक्टिविटी है, आइए देखते हैं क्या है एक्टिविटी में, टू टेस्ट फूड फॉर विटामिन सी। विटामिन सी किसी फूड में प्रेजेंट है, इसका क्या टेस्ट है, क्या प्रूफ है, ये देखते हैं। इसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, सैंपल ऑफ मिक्स्ड फ्रूट जूस चाहिए हमें, स्टार्च, टेस्ट ट्यूब, आयोडीन सॉल्यूशन एंड वाटर, ये सारी चीजें। क्या करेंगे हम इससे, टेक अ पिंच ऑफ स्टार्च इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml ऑफ वाटर टू इट, एक चुटकी स्टार्च लेना है टेस्ट ट्यूब में और 5 ml वाटर उसमें मिक्स करना है, फिर उसको बॉईल करना है 1 मिनट के लिए एंड लेट इट कूल, फिर उसको ठंडा करना है, बॉईल करके ठंडा करना है। नाउ
एड आयोडीन सॉल्यूशन। अब उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉपर की हेल्प से ड्रॉप वाइज बूंद बूंद करके उसमें मिक्स करना है जब तक कि सॉल्यूशन ब्लू ना हो जाए। आयोडीन सॉल्यूशन तब तक ऐड करना है जब तक कि जो सॉल्यूशन था उसमें, जिसमें हमने 5 ml वाटर ऐड किया था स्टार्च में, वो सॉल्यूशन क्या ब्लू कलर का ना हो जाए। टू दिस सॉल्यूशन ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिक्स्ड फ्रूट जूस। अब उस सॉल्यूशन में मिक्स्ड फ्रूट जूस क्या करना है, ऐड करना है अंटिल द ब्लू कलर डिसअपियर, जब तक कि वो ब्लू कलर क्या हो जाए, गायब ना हो जाए। शेक एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर उसको हिलाना अच्छे से, मिक्स करना है और उसका कलर देखना है। देखिए क्या देखेंगे हम, क्या कंक्लूजन निकलेगा। द सॉल्यूशन टर्न्स लाइट ब्राउन। जो सॉल्यूशन है ना वो ब्लू से लाइट ब्राउन हो जाएगा। दिस शोज दैट फ्रूट जूस कंटेन विटामिन सी। अगर उसका लाइट ब्राउन कलर आ गया है, मतलब इसका मतलब ये है कि उस जूस में क्या है, विटामिन सी है। सो स्टूडेंट्स, विटामिन हमारा यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।